मैट्रिक्स, यहाँ पे 9, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2n। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इफ़ ये b टू द पावर k अगर एक नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है देन b जो है b इज nilpotent मैट्रिक्स। ठीक है, हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस द टेस्ट टॉक। सो टुडे वी हैव एन अनदर क्वेश्चन। वी हैव टू मैट्रिसेस a and b, okay, and relation between both matrices are a to the power 100 equal to 100b plus I. Then we have to find sum of all elements of b raised to 100. okay, तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो क्या है कि हम इसे देखते हैं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो मैट्रिक्स है हमारा ए, उससे हमने लिख लिया ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 3, -4, 1 और -1। ये 2 × 2 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारा इंटेंशन है ए टू द पावर 100 पे पहुंचने का। ओके, और ये बहुत बड़ा ऐसा लग रहा है, ऐसा देखने पे लग रहा है, लेकिन वैसा नहीं। हम यहाँ पे कुछ पैटर्न ढूंढने का ट्राई करेंगे और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहुँचना चाहेंगे ए टू द पावर 100 का। तो पैटर्न आप कैसे ढूंढोगे, आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए इंटू ए, दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 -4 1 -1, इस मैट्रिक्स में हमने इसी से मल्टीप्लाई किया 3 -4 1 और -1। तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसके एलिमेंट के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा आप देख लो, ये आप रोज इनटू कॉलम ऐसा मल्टीप्लाई करते हो तो 3 3 जा 9, फिर -4 से 1 में किया तो ये -4 आया, फिर 3 4 जा वहाँ पे ये वो -4, -12 आया, फिर -4 से -1 में किया तो आया +4, फिर 1 से किया यहाँ पे ये 3, ठीक वैसे ही आ जाएगा ये -1, उधर करोगे तो आ जाएगा -4, और ये -1 से 1 में करोगे तो आ जाएगा +1। कुछ ऐसा मिलेगा हमें नया एलिमेंट। ठीक, यानी जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसके एलिमेंट होंगे 5, यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा -8, नीचे देखोगे तो ये 2, और उधर देखोगे तो आ जाएगा -3। ये हमें मिला ए स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्यूब पे आ जाओ आप। यहाँ पे जब ए क्यूब का हम डिस्कस करेंगे तो ये आएगा भाई मेरे ए स्क्वायर इंटू ए, यानी ए स्क्वायर जो हमें मिला 5 -8 2 और ये -3, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से जिसके एलिमेंट है 3 -4 1 और यहाँ पे ये -1। तो ये जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसके एलिमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 5 3 जा 15, फिर -8 से किया तो ये -8 आया, फिर 5 4 जा वहाँ पे वो -20, फिर -8 से किया तो वो आ जाएगा यहाँ पे +8 कुछ इस हिसाब से। ठीक है, फिर 2 से किया तो ये 2 3 जा 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये -3, फिर आएगा वो -8 और वो आ जाएगा +3, कुछ ऐसा। ठीक है, यानी ये जो नया एलिमेंट मिला वो मिल गया हमें यहाँ पे 7, ये -12, यहाँ पे ये मिला 3 और ये मिला -5। ये हमें ए क्यूब मिला। एक बार और हम ए टू द पावर 4 कुछ ऐसा निकालते हैं, ए टू द पावर 4। तो ये मैट्रिक्स देखो ये क्या मिलेगा, 7 -12 3 -5। ए क्यूब जो मिला है उसमें हम फिर से किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए से। तो ये 3 -4 1 और ये -1। तो देखो ये क्या मिलता है, ये 7 3 जाइए 21, फिर -12 से करेंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा ये -12, फिर 7 4 जा करोगे तो आ जाएगा -28, फिर -12 से करोगे तो आ जाएगा +12, 3 के हिसाब से ये 3 3 जा 9, फिर ये आ जाएगा ये -5, फिर उधर वो -12 और -5 से उसमें करेंगे तो वो हो जाएगा +5। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये जो नया हमें मिलेगा मैट्रिक्स, यहाँ पे 9, उधर मिल गया -16, यहाँ पे मिला ये 4 और इधर मिल गया हमें -7। ठीक है, ये हमने बहुत सारा कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक पैटर्न पे फोकस करना है। आप यहाँ देखो मैट्रिक्स ए का ये जो पहला एलिमेंट है 3 है, ए स्क्वायर में देखो यहाँ पे ये 5 है। ठीक है, फिर ए क्यूब में आ जाओगे तो देखो यहाँ पे ये 7 है, ठीक वैसे ही आ जाओगे यहाँ पे ये 9 है, ये ए पी जैसा कुछ दिख रहा है। यानी अगर इसके हिसाब से हम एक पैटर्न सेट करना चाहें तो ए टू द पावर n इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे वो ए पी है तो उसका जनरल टर्म कुछ ऐसा 2n + 1 कुछ इस हिसाब से वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही आप यहाँ पे इस टर्म के बारे में सोचोगे तो देखो यहाँ पे ये -4 है, फिर उसके बाद आप चेक करोगे ए स्क्वायर में तो ये -8 है,
ए क्यूब में चेक करोगे तो ये -12 है और यहाँ पे ये -16 है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा -4n। ठीक, फिर हम देखते हैं इसके ऊपर ये 1, उसके बाद देखो आप यहाँ पे ये 2 है, फिर आप देखो नेक्स्ट वाले में ये 3 होगा, फिर यहाँ 4 है, कुछ ऐसा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको n लिख देंगे और फिर लास्ट में हमारा जो एक एलिमेंट बचा हुआ है ये -1। फिर आप चेक करो यहाँ पे ये -3, ए क्यू में चेक करो -5, यहाँ -7, ये भी जैसा है, तो ये आ जाएगा 1 - 2n। ठीक है, कुछ इस हिसाब से हमारे पास आया e⁻n = 2। तो इसी के हिसाब से अगर हम लिखना चाहें a के पावर में अगर हम 100 रख देते हैं तो ये हमारे को मिल जाएगा 2n का मतलब n को 100 से रिप्लेस करोगे तो ये 201, यहाँ पे ये मिल जाएगा -400, n की जगह पे मिल जाएगा 100 और 1 - 2n की जगह पे मिल जाएगा -199। ये a⁻100 मिल गया। लेकिन आपको तुरंत याद आएगा कि बट a⁻100 कुछ और दिया गया है, बट a⁻100 हमारे को दिया गया है यहाँ पे i + 100b। i क्या है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है, इसका मतलब हम इसे चाहे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज a⁻100 जो हमारे को मिला 201 - 400, यहाँ पे ये 100 और ये -199, दिस ऑल इक्वल टू, ये i की जगह पे हमने लिख लिया 1001। ठीक है, और प्लस 100b। ओके, अब ये इस यूनिट मैट्रिक्स को आप इधर लेकर आओगे तो हमारे को क्या मिलेगा नेक्स्ट वाले में, ये 100b, दिस ऑल इक्वल टू, ये 201 से 1 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 200, -400 से 0 को आप माइनस करोगे तो आएगा यहाँ पे -400, देन आफ्टर 100 से 0 को माइनस करोगे तो 100 और -119 से 1 को माइनस करोगे तो आएगा -200। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। ठीक, यानी यहाँ से आपको b क्या मिल गया, दैट इज मैट्रिक्स b = 100 को जब उधर ले जाओगे तो सारे एलिमेंट को 100 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे मिलेगा ये 2, इधर मिलेगा -4, यहाँ पे मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा -2। ये मैट्रिक्स b मिला आपको। और हमें क्या पता करना है, b⁻100 जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट का सम पता करना है। तो काम अभी हुआ नहीं है, हम यहाँ से क्या करते हैं, जब ये b मिल गया तो आप एक बार b² निकालने का ट्राई करो। देखो b² क्या आएगा, b² यानी ये 2 -4 1 -2, फिर से हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2 -4 1 और -2। ठीक है, तो देखो ये मिलेगा 2 2 यहाँ पे 4, -4 से 1 में किया तो -4, फिर 2 4 जाइए -8, -4 से किया तो आ जाएगा -4 × -2 यानी +8, 1 से किया तो ये 1 2 2, -2 से 1 में किया तो आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा ये -2, फिर 1 से किया वहाँ पे -4 और -2 से -2 में किया तो +4, यानी इसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए 0, यानी ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, तो नल मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, b² क्या निकल के आ गया 0। तो आपको पता होगा कि इफ़ ये b⁻k अगर एक नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है देन b जो है b इज़ निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ओके, तो हम ऐसा बोलेंगे कि अगर b एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो b² अगर 0 है तो b के पावर में आप कुछ भी रख लो जो 2 या 2 से बड़ा हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0 ही हो जाएंगे। इसका मतलब ये है हियर b⁻n = ऑलवेज नल मैट्रिक्स और n क्या होना चाहिए > 2। इसका मतलब ये हो जाएगा देन b⁻100 जो है वो भी क्या बनेगा, एक नल मैट्रिक्स ही बनेगा। तो जब ये नल मैट्रिक्स बनेगा तो इसके सारे एलिमेंट का सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा 0। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलो अब एक थोड़ा सा नेक्स्ट मेथड पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा कुछ ऐसा है कि हमारे को जो ये मैट्रिक्स दिया गया था A, जिसके एलिमेंट है 3 -4 1 -1, इसको थोड़ा हम कुछ इस तरीके से लिखने का ट्राई करते हैं। ये यहाँ पे एक यूनिट मैट्रिक्स लिख लिया 1 0 0 1 और इस हिसाब से
ये मैट्रिक्स थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे आप 1 लिख रहे हो, इस 3 को माइनस करने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, -4 को माइनस करने के लिए यहाँ -4 ही लिखना पड़ेगा, 1 को माइनस करने के लिए 1 और इस -1 को माइनस करने के लिए यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। और इसको आप नाम दे दो कि a किसके बराबर आया, i प्लस एक मैट्रिक्स आप चुन लो d, कुछ उस तरीके से। यानी आपके सामने क्या आ गया, दैट इज़ a इक्वल टू i प्लस डी। अब हम क्या करेंगे कि जब डी मैट्रिक्स आया, यही है हमारे पास डी मैट्रिक्स, थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। डी इक्वल टू हमारे को आया 2 -4 1 -2। क्लियर है कि इस मैट्रिक्स से को देख के आपको लग रहा होगा कि कुछ देर पहले आप देखे हो यही तो बी मैट्रिक्स के बराबर आया था। लेकिन जब ये मेथड 2 है तो यहाँ पे इसको हम ट्राई करते हैं दिखाने का कि ये कैसे होगा। ये बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल टू 2 -4 1 -2। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 -4 1 -2। तो क्लियर है, कुछ देर पहले ही देखा है आपने कि ये 0 कैसे आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं 0 0 0 0। ये डी स्क्वायर हमारे को 0 आ गया। इसका मतलब ये है दैट इज़ d टू द पावर n ऑलवेज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ठीक है, जहाँ पे n क्या हो जाएगा, n ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, कुछ इस हिसाब से। अब हम फिर से यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारे को आया है a इक्वल टू i प्लस डी, ठीक है। यानी अगर हम a टू द पावर 100 लिखना चाहें तो ये क्या आएगा, i प्लस डी, इसके पावर में क्या आएगा 100। यानी a टू द पावर 100 इक्वल टू क्या लिख लोगे, ये i टू द पावर 100 तो लिखोगे ही, यहाँ पे ये 100 C1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा i टू द पावर ये 99 और d कुछ ऐसा आएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 100 C2 i टू द पावर ये 98, फिर यहाँ क्या आ जाएगा डी स्क्वायर। और ऐसे करते करते कई सारे टर्म आते रहेंगे। तो अब यहाँ देखोगे यहाँ डी स्क्वायर आएगा, फिर डी क्यूब आएगा, फिर डी टू द पावर 4 आएगा, और वो सारे के सारे टर्म तो नल मैट्रिक्स ही रहेंगे, वो तो 0 ही बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2 है। तो हमारे पास टर्म जो बचेगा वो यही दोनों टर्म बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। फिर आप सोच रहे होंगे इस i के बारे में, तो i क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है जो किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट मैट्रिक्स इटसेल्फ कुछ ऐसा आता है। यानी हमारे को जो रिजल्ट आएगा वो आएगा a टू द पावर 100 इक्वल टू ये i टू द पावर 100 यानी i प्लस यहाँ पे आ जाएगा 100 C1 और ये d कुछ ऐसा आ जाएगा। अब 100 C1 का मतलब आपको पता है वो 100 टाइम्स ऑफ d कुछ ऐसा, यानी a टू द पावर 100 इक्वल टू ये आया हमारे पास i प्लस 100d, कुछ ऐसा आया, ठीक है। यहाँ आपने कॉम्बिनेशन यूज़ किया फैक्टोरियल वाला, और हमारे को दिया क्या गया है, बट a टू द पावर 100 हमारे पास क्या था i प्लस 100b। तो इसी दोनों को हम इक्वल करेंगे, दैट इज i प्लस 100b इक्वल टू i प्लस 100d। यानी इसका मतलब ये हुआ इसके हिसाब से दैट इज b इक्वल टू d। तो जब b इक्वल टू d हो गया यानी d स्क्वायर भी किसके बराबर हुआ, b स्क्वायर के। तो जब d स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर हो गया, इसका मतलब ये है कि b टू द पावर 100 भी क्या बन गया, एक नल मैट्रिक्स ही बन गया। तो जब ये नल मैट्रिक्स बन गया तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट यहाँ पे भी क्या आ गया, हैंस सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या आ गया 0। तो हो गया ये। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते अगले वीडियो में, बाय।